हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपी फार्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है काइनोरेनिन पाथवे, जिसको हम ट्रिप्टोफेन मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। इसके पहले भी हमने एक पाथवे पढ़ा था ट्रिप्टोफेन मेटाबॉलिज्म का, तो आज उसमें ही हम पढ़ रहे हैं काइनोरेनिन पाथवे। इसमें क्या होता है, ट्रिप्टोफेन का ब्रेकडाउन हो रहा है, इसमें ये डिग्रेड हो रहा है। इसके पहले जो हमने ट्रिप्टोफेन मेटाबॉलिज्म पढ़ा था उसमें क्या हो रहा था कि 5-HT मीन्स कि ये 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन का सिंथेसिस हो रहा था, जिसको हम सेरोटोनिन भी बोलते हैं, और उसके अलावा उससे फिर हमारा बनता था मेलाटोनिन। अब इस वाले चेन को, इस वाले पाथवे को हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम इससे क्या पढ़ेंगे, काइनोरेनिन पाथवे मीन्स कि यहाँ पे काइनोरेनिन की सिंथेसिस हो रही होगी, आगे एंथ्रानिलिक एसिड की इसमें ही सिंथेसिस होगी इसी पाथवे में। तो क्या है ट्रिप्टोफेन, हम ऑलरेडी जानते हैं ट्रिप्टोफेन एक अमीनो एसिड है, हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, हमको बाहर से लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अगर जाननी है तो उसको आप बैक स्लाइड जब देख लेंगे, पुराने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा ये सब। आज स्टार्ट करते हैं हम अपना काइनोरेनिन पाथवे। तो इसमें सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम, ट्रिप्टोफेन। ये हमारा ट्रिप्टोफेन का स्ट्रक्चर है। ट्रिप्टोफेन के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसका, जिसमें जब क्या कहते हैं हम इंडोल एमीन 2,3 डाइऑक्सीजिनेज एंजाइम, या फिर क्या कहते हैं ट्रिप्टोफेन डाइऑक्सीजिनेज एंजाइम, इसको हम बोलते हैं IDO या फिर TDO, ये एंजाइम्स यूज़ करते हैं। तो जो ट्रिप्टोफेन होता है वो अपना कन्वर्ट होता है काइनोरेनिन में, जो कि हमारा पाथवे है काइनोरेनिन पाथवे। इसमें क्या होता है कि ये जो इंडोल एमीन 2,3 डाइऑक्सीजिनेज जो एंजाइम होता है, डाइऑक्सीजिनेज से समझ में आ रहा है कि इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होता है वो 2-3 पोजीशन पे, ये अपने जो हमारा ये इंडोल ग्रुप है, ये हमको पता ही है, ये इंडोल स्ट्रक्चर है, इतना पूरा बेसिक रिंग है इंडोल की। तो यहाँ पे जो 2-3 पोजीशन है, इस पे एक ऑक्सीजन ग्रुप का एडिशन होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये एक एमीन ग्रुप हो गया। देन यहाँ पे अपने डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन ग्रुप अटैच होगा, मीन्स कि यहाँ पे एक O2 ग्रुप का इन्वॉल्वेशन हो रहा है, और आगे एज इट इज़ यही स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। ये जो एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, इनके एक्टिवेशन के लिए हम कुछ साइटोकाइनेंस यूज़ किए जाते हैं। साइटोकाइनेंस को क्या बोलते हैं, कौन कौन से, TNF इन्वॉल्व होता है, इंटरल्यूकिन 6 यूज़ होता है, और इंटरल्यूकिन 1 यूज़ होता है। कौन से वाले के लिए, इंडोल एमीन 2,3 डाइऑक्सीजिनेज एंजाइम के लिए। दूसरा हमारा जो ट्रिप्टोफेन अगर हम यूज़ करें, ट्रिप्टोफेन डाइऑक्सीजिनेज एंजाइम, इसके लिए जो है कॉर्टिसोल एक हार्मोन यूज़ होता है, जो कि इसका एक्टिवेशन करता है। दूसरी चीज़ आते हैं, जो इंडोल एमीन 2,3 डाइऑक्सीजिनेज जो एंजाइम यूज़ करें वो होता क्या है, ये एक साइटोसोलिक एंजाइम है, जो कि क्या कहते हैं हिम प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। इसमें क्या है, साइटोसोलिक एंजाइम कंटेनिंग हिम प्रोस्थेटिक एज अ ग्रुप। इसमें क्या कहते हैं सॉरी, ये जो है रेट लिमिटिंग स्टेप, मतलब ये जो हमारा पाथवे जो चल रहा है इसमें ये एज अ रेट लिमिटिंग स्टेप इन्वॉल्व होता है। इसके बाद सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप है काइनोरेनिन सॉरी। तो काइनोरेनिन जो होता है, ये अगर काइनोरेनिन अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम 1, 3 एंड 1, 2 एंड 3 जब यूज़ होता है तो बनता है हमारा काइनोरेनिक एसिड। और अगर ये इसी काइनोरेनिन को अगर हम काइनोरेनिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम यूज़ करते हैं, जो कि क्या कहते हैं NADPH डिपेंडेंट एंजाइम है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बनाता है हमारा 3-हाइड्रोक्सी काइनोरेनिन। 3-हाइड्रोक्सी काइनोरेनिन मीन्स कि यहाँ पे समझ में आ रहा है हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो रहा है, तो हमारे थर्ड पोजिशन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे ऐड होगा और हमारा बनेगा 3-हाइड्रोक्सी काइनोरेनिन। देन नेक्स्ट स्लाइड पे हम पढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या चीज़, हम यहाँ तक पढ़ लिए थे अपना 3-हाइड्रोक्सी काइनोरेनिन तक। अब क्या होता है कि 3-हाइड्रोक्सी काइनोरेनिन जो है वो कन्वर्ट होता है हमारा 3-हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ काइनोरेनिन एल काइनोरेनिन हाइड्रोलेज, या फिर उसी को हम एंजाइम को हम बोलते हैं काइनोरेनिनेज। ये जो है PLP डिपेंडेंट मीन्स कि यहाँ पे पायरिडॉक्सल फॉस्फेट एंड डिपेंडेंट एंजाइम जो होता है काइनोरेनिनेज एंजाइम। तो इसकी प्रेजेंस में जो है 3-हाइड्रोक्सी काइनोरेनिन जो है वो कन्वर्ट होता है 3-हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलिक एसिड में। इसमें क्या होता है कि अपना
3 हाइड्रोक्सी काइनोरेनिन जो है, इसमें जब कन्वर्जन होता है तो 1 एटम ऑफ एलानिन का प्रोडक्शन होता है और दूसरा एक अपना बनता है 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलिक एसिड। यहाँ से अपना बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जो अपना 3 हाइड्रोक्सी काइनोरेनिन है, यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये देखो यहाँ पे CH3 जो है CH2 ग्रुप है, ऑलरेडी हमको पता है कि यहाँ पे CH2 ग्रुप है। तो उसके साथ में जो वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, हाइड्रोलेज एंजाइम यूज़ हो रहा है, तो वाटर का प्रेजेंस है यहाँ पे। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ इसका एक हाइड्रोजन जो है अपना ऐड होगा इसके साथ में और यहाँ पे बनाएगा ये CH3 NH2 C डबल बॉन्ड OH, ये अपना एलानिन बन गया। उसके बाद में यहाँ पे बचता है हमारा, यहाँ पे अपना जो अटैच होगा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो इसका बचा हुआ है, अपना एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ में ऐड हुआ और इसने बनाया अपना एक 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलिक एसिड। यहाँ पे क्या चीज़ होता है कि जो काइनोरेनिनेज एंजाइम जो यूज़ किया जाता है, इसकी जब डेफिशिएंसी आ जाती है, जब इसकी डेफिशिएंसी आ जाती है तो काइनोरेनिन का प्रोडक्शन कम बंद हो जाएगा अपना। तो जब प्रोडक्शन बंद होता है तो इस यहाँ पे जो डेफिशिएंसी आएगी तो इसको हम बोलते हैं काइनोरेनिनेज डेफिशिएंसी। वही जो एंजाइम है उसी में डेफिशिएंसी टर्म ऐड किया, या फिर उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी काइनोरेनिनूरिया। अब क्या होता है कि जब ये डेफिशिएंसी आती है तो जब यहाँ इसका कन्वर्जन बंद हो जाता है, जब ये कन्वर्ट नहीं हो रहा तो मीन्स कि हमारा पाथवे पूरा रुक गया, नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, NAD+ मीन्स कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा या कमी आ जाएगी, इसकी डेफिशिएंसी आ जाएगी। जब इसकी डेफिशिएंसी आएगी तो हमारे अंदर में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारे यहाँ पे ये जो काइनोरेनिन जो है ये कन्वर्ट होने लग जाएगा। जब इसका एक्यूमुलेशन होने लग गया बॉडी में तो ये कन्वर्ट होने लग जाएगा ज़ैंथोरेनिक एसिड में। क्या होगा इसका, जब ये प्रोडक्शन इसमें चेंज होना बंद हुआ इस एंजाइम की कमी की वजह से, तो हमारा ज़ैंथोरेनिक एसिड का प्रोडक्शन शुरू हो गया और फिर ये एक्सेसिव सिक्रीशन इसका यूरिन में होने लग जाता है, जिसकी वजह से टैकीकार्डिया जैसी प्रॉब्लम आने लग जाती है, कोमा होने लग जाता है, रीनल डिसफंक्शंस होने लग जाते हैं। तो ये था कि हमारा जब अगर इस एंजाइम की कमी आती है तो हमारे ये वाली डेफिशिएंसी हो जाएगी और ये प्रोसेस ऐसा रुक जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलिक एसिड। अब 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलिक एसिड जो है वो 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलेट 3,4 डाइऑक्सीजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमारा बनाता है 2 अमीनो 3 कार्बोक्सी म्यूकोनेट सेमीएल्डिहाइड। यहाँ पे ये जो अपना ये स्ट्रक्चर जो है इसका यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, क्लीवेज होता है और ये स्ट्रक्चर बन जाता है 2 अमीनो 3 कार्बोक्सी म्यूकोनेट। देन ये क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेज, अगर इस वाले प्रोडक्ट के थ्रू हमारी 3 चीज़ें फॉर्म होती हैं। क्या क्या, NAD+, पिकोलिनिक एसिड और तीसरा एसिटाइल कोएंजाइम A। तो 2 अमीनो 3 कार्बोक्सी म्यूकोनेट सेमीएल्डिहाइड जो है, जब ये डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में CO2 रिलीज करेगा तब ये बनाएगा 2 अमीनो म्यूकोनेट सेमीएल्डिहाइड। देन वो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में 2 अमीनो म्यूकोनेट, और उसके बाद इसका रिडक्शन जब किया जाएगा, डीएमिनेशन किया जाएगा। डीएमिनेशन मीन्स कि यहाँ से अमीन का रिमूवल होगा और डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा एसिटाइल कोएंजाइम A। इफ़ यही प्रोडक्ट हमारा अगर पिकोलिनेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, कार्बोक्सिलेज मीन्स CO2 का रिमूवल होगा यहाँ पे, तब ये प्रोडक्ट बनाएगा पिकोलिनिक एसिड। और अगर यही जो है ये एंजाइम के ये जो प्रोडक्ट है हमारा अगर क्विनोलिनिक एसिड की सिंथेसिस करता है तो उसके थ्रू हमारा बनता है NAD+ निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और इसका प्रोडक्शन होता है तो इससे हमारे नियासिन की सिंथेसिस होगी। और अगर यही चेन बंद हो जाती है, हमारे इस एंजाइम की डेफिशिएंसी आती है, तो ये इसका प्रोडक्शन रुकेगा, ये पाथवे नहीं चलेगा। देन NAD+ जो हमारा इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से विटामिन B6 की कमी आएगी और फिर क्या हो जाएगा, उसमें एक्सेसिव जो है यूरिन में एक्सक्रीशन हो जाएगा ज़ैंथोरेनिक एसिड की। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। अगर किसी को इसमें कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कुछ भी डिस्कस करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं।